नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भ्रष्टाचार और अनियमितता के लिए जाने जाने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि यह विभाग मुख्यमंत्री श्री योगी को सीधे रिपोर्ट करता है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधिकारियों में भ्रष्टाचार और अनियमितता के नाम पर किसी भी तरह की कोई खौफ दिखता हो, ऐसा नहीं लगता। पिछले दिनों से लेकर वर्तमान तक में आवास विकास परिषद के जो भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उसमें कुछ न कुछ अनियमितताओं की शिकायत हमेशा हुआ करती है। उपभोक्ता मंच द्वारा अपने पिछले एपिसोड में वाराणसी में कबीर नगर कॉलोनी में जो आवास विकास परिषद के द्वारा बनवाई गई है उसके बारे में कुछ तथ्यगत जानकारी आपके सामने रखी गई थी। कबीर नगर कॉलोनी में एमआईजी और एचआईजी के तमाम फ्लैट बनवाए गए हैं। इन से संबंधित चाहे वो एचआईजी की बिल्डिंगें हो या एमआईजी की, सभी बिल्डिंगों में, सभी उनसे संबंधित फ्लैटों में अवैध निर्माण करवाए गए हैं। छतों पर पूरे एक अलग से फ्लैट ही बनवा लिए गए। खाली जगहों पे दुकानें बनवा ली गई हैं। रेस्टोरेंट बनवाए गए हैं। पूरे इस पॉश लोकेलिटी की कबीर नगर कॉलोनी में दो फ्लैट तोड़वाकर पिलर पर बाकायदे नर्सिंग होम बनवाए गए हैं। इन तमाम चीजों की शिकायतें जो डरावनी स्थिति पैदा करती हैं, यदि आने वाले दिनों में कभी दुर्भाग्यवश अगर कोई भी बिल्डिंग अगर धंस गई, उसमें इस तोड़फोड़ के चलते जो उसमें कमजोरी हो रही है निरंतर, उससे उसमें कोई दुर्घटना हो गई तो आखिर में इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इन तमाम चीजों की शिकायतें बार बार क्षेत्रीय लोगों के द्वारा आवास विकास परिषद के अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। बावजूद इसके आवास विकास के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। इसी कॉलोनी में आवास विकास परिषद के तमाम वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। उनकी जानकारी में ये तमाम अनियमितताएं की जाती हैं। आज आपके सामने हम इसी कबीर नगर कॉलोनी में कबीर नगर योजना के अंतर्गत आने वाले एक प्राइवेट बिल्डर के द्वारा जो आवास विकास परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत से और पुलिस के का सहयोग लेकर जो एक अनियमितता और भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया जा रहा है वो आपके सामने हम रखना चाहेंगे। प्लाट नंबर 2298 आशीर्वाद अपार्टमेंट परिषद, बिल्डर का नाम फाइबर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता। इसके द्वारा इस आशीर्वाद अपार्टमेंट परिषद में पिछले दिनों 2 बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कराया गया, ब्लॉक ए और ब्लॉक सी। 2014 से ब्लॉक बी बहुमंजिली इमारत का निर्माण कराया जा रहा है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ये तीनों के तीनों बहुमंजिली इमारत जो इस कबीर नगर कॉलोनी की पॉश लोकेलिटी में हैं, जो जिन पर रात दिन अधिकारियों की नजरें रहती हैं, ये पूरी की पूरी बहुमंजिली इमारतें अवैध हैं। ब्लॉक बी ए और ब्लॉक सी को पूरा अवैध ढंग से बनवाकर लोगों को के आंख में धूल झोंककर उसको बेचा जा चुका है। दोनों के नक्शे पास नहीं है, अवैध है। ब्लॉक बी जो 2014 से बनवाया जा रहा है उसके विरुद्ध उसकी शिकायत उपभोक्ता मंच की सहयोगी संस्था फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस द्वारा शासन सरकार से लेकर तमाम उच्च अधिकारियों को दी गई। यही नहीं, लोकायुक्त में भी शिकायत की गई। बावजूद इसके अधिकारियों द्वारा इस अवैध निर्माण को रोकने का कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया। हां, इतना अवश्य हुआ कि जब फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस द्वारा मजबूती से इस अवैध निर्माण को करवाने के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो सरकार शासन द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद इसे आवास विकास परिषद द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। इस आशीर्वाद अपार्टमेंट परिषद में बने ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी
तीनों आवास विकास परिषद के द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका है। लेकिन कई वर्षों बीत जाने के बावजूद कभी भी इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। लोकायुक्त ने इसको अवैध घोषित कर दिया। उसका मानना था कि ये जो शिकायत है जो की गई है वह सही है और ये जो कारगुजारी जो की जा रही है आवास विकास परिषद द्वारा, इसे भी उसके द्वारा अनुचित ठहराया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी उच्चाधिकारियों की जानकारी में सब कुछ होने के बाद भी अवैध चिन्हित जो निर्माण कराए गए हैं उन्हें ध्वस्तीकरण से बचाने का हर मुमकिन प्रयास स्थानीय आवास विकास के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस पॉश लोकेलिटी में ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी, जिसमें ब्लॉक बी वर्तमान में निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत है जो लगभग बन चुकी है, जिसके बारे में तमाम शिकायतें की गई हैं कि इसके अवैध जो अवैध पोर्शन है, जो अवैध ढंग से जिसे निर्मित किया गया है और जिसे आवास विकास परिषद द्वारा खुद चिन्हित किया गया है और ध्वस्तीकरण के लिए उसके द्वारा नोटिस तक दिया जा चुका है, बावजूद इसके आखिर में वो कौन सी वजह है कि आवास विकास परिषद के अधिकारी ध्वस्तीकरण से अपने को बचाते हैं। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार और अनियमितता का यह खेल सरेआम खेला जाता है। इस कबीर नगर कॉलोनी में तमाम बिल्डिंगों में खुलेआम अवैध ढंग से दुकानें बनवाकर उसको चलवाने का काम किया जा रहा है। आवास विकास परिषद इसको देखता है, शिकायतें उसके पास जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा औपचारिकता की जाती है और संबंधित फ्लैट ओनर को एक नोटिस भेजकर उसकी सूचना औपचारिक ढंग से पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस और आवास विकास परिषद के लोगों के आपसी सामंजस्य से इस कबीर नगर कॉलोनी की पूरी तौर पर इसकी बर्बादी की जा रही है। इसको पूरी तौर पर खत्म करने का जो कुचक्र किया जा रहा है, इसकी सुंदरता को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से निंदनीय है। आपको पिछले दिनों भी उपभोक्ता मंच द्वारा बताया गया था कि प्रधानमंत्री का यह ड्रीम कॉलोनी है जिसकी सुंदरीकरण के लिए सारे केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम लाइटें लगवाई गई हैं, यहाँ के सब स्टेशन को बेहतर ढंग से काम करने के लिए पैसे दिए गए हैं। सारे उपाय केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आवास विकास के अधिकारी इन सारे उपायों को दरकिनार करके अपने भ्रष्टाचार और अनियमितता के बल पर इस पूरी कॉलोनी की रौनक समाप्त करने पर आमादा दिखते हैं। प्रदेश सरकार को इन तमाम चीजों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आवास विकास परिषद के आयुक्त जो वर्तमान में अजय चौहान हैं, उनकी संज्ञानता में यह सारी चीजें नहीं हैं। उनकी संज्ञानता में सब कुछ है। आशीर्वाद अपार्टमेंट परिषद की ही बातें ले ली जाए तो जब से अजय चौहान जी बतौर आयुक्त उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, तब से उनके संज्ञान में ये सारी चीजें हैं। बावजूद इसके ध्वस्तीकरण नहीं कराया जा सकता है। तमाम अधिकारी आए चले गए, सबने भ्रष्टाचार के इस नंगे नाच में अपने अपने तरफ से पूरा योगदान उनके द्वारा किया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई कभी भी नहीं की गई। भ्रष्टाचार की इस अनियमितता के विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी तौर पर आवास विकास के अधिकारी ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से यह एक गंभीर प्रकरण है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। इन बेखौफ अधिकारियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और अवैध रूप से तमाम जो निर्माण कराए गए हैं उनके ध्वस्तीकरण कराने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाले दिन विषम होंगे। अगर किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कोई दुर्घटना यदि होती है तो वो जिम्मेदारी
फिक्स करने मात्र से आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी संभावित दुर्घटना को पहले से उसका पूर्वानुमान कर उसके बचाव का प्रयास करने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश सरकार इसे गंभीरता से लेगी। भ्रष्ट अधिकारियों और अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई किया जाएगा, सारे मामलों पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा, तभी आने वाले दिन बेहतर हो सकते हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।